नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज 26 जनवरी है, 2021 सन है। पार्लियामेंट की डायरी आपकी खिदमत पेश खिदमत है। कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स डे था, जबकि सेनेट में मामूल की कार्रवाई थी। कौमी असम्बली में मंगल को इसलिए कोई हंगामा नहीं हुआ कि अपोजिशन अपना अवाम के मफाद का जो एजेंडा है उसको निपटाना चाहते थे। इसमें अपोजिशन के भी कोई प्राइवेट बिल थे जो असम्बली में ज़ेर बहस आने थे, इसलिए असम्बली में अपोजिशन ने वॉकआउट नहीं किया, बाइकाट नहीं किया। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद में इम्तनाए पतंगबाजी, अदाराए बराए साइंसी अलूम और अबादत बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी के क़याम समेत 4 बिल ईवान में पेश हुए जो मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। मुस्लिम लीग नून ने नैब ऑर्डीनेंस 99 का जो नैब ऑर्डीनेंस है उसमें तरमीम का बिल वापस ले लिया है। तो नैब कानून में तरमीम के लिए बिल हम इसलिए अपोजिशन ने ऐलान किया कि हम इसे वापस लेते हैं कि PDM के फैसले के मुताबिक नैब के कानून में तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून कोई तरमीम पेश नहीं करेगी। ये बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कौमी असम्बली में कही है। इसी तरह ख़ुसूसी अदालतों में जजेस की तकर्री और तबादले के इख्तियारात हुकूमत से लेकर मुतल्लिका सूबों को अदालतों के चीफ जस्टिस को देने से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून का बिल मुस्तरद कर दिया गया है। ख़ुसूसी अदालतों के जजेस की तकर्री के मामले पर हुकूमत अदलिया में मुदाखलत कर रही है, फैसलों पर असरअंदाज होती है, इसलिए व्हाट्सएप पर जजेस के तबादले किए जाते हैं। ये बात मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाह नवाज ने असम्बली में बात कही है। बहरहाल बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक अपोजिशन की तहरीक अल्तवा बहस के लिए मंजूर कर ली गई है। हुकूमत, वज़रा और अपोजिशन के दरमियान तकरार भी होती रही। बहरहाल एक बात वाज़ेह है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि वो असम्बली में पेश आते रहेंगे या नहीं। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि आज वफाकी काबीना का इजलास था, उसके साथ ही कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी हो रहे थे। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट केस पर जो तहकीकाती कमेटी बनाई थी, अब उसे वफाकी काबीना ने कमीशन बनाने का दर्जा कमीशन बना दिया है, यानी उसकी हैसियत अब एक कमीशन के तौर पर होगी। इसका मतलब है कि पहले जो कमेटी बनाई गई थी, हुकूमत ये समझती थी कि वो एक कमज़ोर अदारा है, एक बेहतर शक्ल में उन्होंने बनाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक हुकूमत उसी जज को बनाने पर, उसी जज को चेयरमैन बनाने पर तुली हुई है जिस पर सब तरफ से सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद को अपोजिशन का कोई रुकन भी चेयरमैन के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक और नई बात डेवलपमेंट आई है कि तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ भी फॉरेन फंडिंग केस की एक दरख्वास्त दायर कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान की तरफ से अली मोहम्मद ख़ान ने यह एतराज़ उठाया है कि ये वोट को इज्जत दो कि
नारा लगाने वाली जमात ने एक गैर मुंतखब पार्टी लीडर को की ज़ेर सदारत इजलास किया। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी की बात है ना। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ को अगर किसी वजह से इलेक्ट नहीं होने दिया गया तो इसके बावजूद सारे अरकान उनका हुक्म मानते हैं। सारे अरकान चाहे तो वो सारे के सारे इस्तीफे दे दें। लिहाजा मरीम नवाज़ की पार्लियामेंट में आमद जो है उस पर जो हुकूमती हलकों में जो परेशानी और जो रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है वो गैर ज़रूरी तौर पर है। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह का जिक्र ना किया जाए तो बेहतर है, वरना ये हुकूमत के खाते में ख़राब जाएगी कि वो मरीम नवाज़ से घबरा गई है। बहरहाल एक बड़ी और डेवलपमेंट हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया और इस टेलीफोन के फ़ौरन बाद मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अदम अतमाद की तहरीक की बात की है उस पर मियाँ नवाज शरीफ ने अपना रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से ये कहा है कि आप आसिफ अली जरदारी को समझाएं कि तहरीक अदम अतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तहरीक अदम अतमाद उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब कई सौ ने लोगों को सीटी बजाई जाए या कोई इशारा मिले। इसके बगैर तहरीक अदम अतमाद नाकाम हो जाएगी। इससे अपोजिशन को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। बहरहाल अब आने वाले दिनों में एक और डेवलपमेंट ये होने वाली है कि अपोजिशन की जमातों का 4 फरवरी को एक इजलास हो रहा है जिसमें बड़े फैसले किए जाएंगे। इन फैसलों की रोशनी में आंदा का लायामल तय किया जाएगा। इसी 4 फरवरी के इजलास में इस बात का फैसला भी होगा कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की किस तारीख को करना है। आइंदा सेनेट का इंतखाब भी अब होने वाला है। ये सेनेट के इंतखाब में चूँकि सारी अपोजिशन जमातें भी हिस्सा ले रही हैं, इस बात का कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जमातें मिलकर अपने उम्मीदवार नामजद करें। इस हिकमत अमली से अपोजिशन ज़्यादा नशस्तें हासिल कर लेगी। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा मुश्किल मसला है कि सियासी जमातें किसी सूरत में अपने उम्मीदवारों को से दस्तबरदार नहीं होने के लिए तैयार होती। लेकिन चूँकि अगर इस तरह कोई किसी जमात को कामयाबी मुमकिन हो सकती है तो ये अपोजिशन की फतह होगी। बहरहाल इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मंगल के रोज़ एक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें PNC के में खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर कंसल्टेंट्स की तकर्रियों का मसला उठाया गया और साबिक DGs और डायरेक्टर्स की तकर्रियों की तफसीलात तलब की गई। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक ज़ैली कमेटी थी जिसमें यह मसला आया है और उसमें PNC को 27 मिलियन रुपए की रकम देने का मामला भी ज़ेर गौर आया है। सेनेट में हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि रोजवेल्ट होटल को फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसकी निजकारी का भी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। अब देखना यह है कि हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ पर किस हद तक कायम रहती है। सुना है कि वफाकी काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म ने F9 पार्क को ज़मानत के तौर पर गिरवी रखने की मुखालफत की है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्यों ना वज़ीर आज़म हाउस को भी रख दिया जाए, जहाँ वज़ीर आज़म रोज़ाना सन बात करते हैं और वहाँ पर वो अपने मुलाकातियों से मुलाकातें भी करते हैं। शाम ढले वो बनी गाला चले जाते हैं, लेकिन उन्हें रोज़ाना सुबह वज़ीर आज़म हाउस की मोहब्बत खींच कर ले आती है। ये वही वज़ीर आज़म हाउस है जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊँगा। मेरा ख्याल वो भूल गए हैं और उन्हें चाहिए कि वो कौम से अपने पहले से बयान पर माफ़ी मांग लें और इस वज़ीर आज़म हाउस को आबाद करें। शुक्रिया।